हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एवरेज स्पीड और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। सो आज एक और न्यूमेरिकल करते हैं। ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ ए जर्नी बाय अ बॉडी ट्रैवल with a speed of 40 km per hour, and in the next half it travel with the speed of 20 km per hour. Calculate average speed of whole journey. तो देखो स्पीड क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर फर्स्ट हाफ में। लेट इट बी कि वो V1 है। स्पीड ड्यूरिंग सेकेंड हाफ V2 क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, V1 प्लस V2 बाई 2, दैट इज़ 40 प्लस 60, 40 प्लस 20 बाई 2, मतलब 60 बाई 2 दैट इज़ 30। तो 30 किलोमीटर पर आवर जो है वो एवरेज स्पीड होगी। अब मीटर पर सेकंड में भी कर सकते थे, इसको क्या करते, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉपिक एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। टाइम के साथ कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है। मान लो कि फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास v, इनिशियल वेलोसिटी है u। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने नोटबुक में भी लिखवा रखा है, क्या बनेगा, v माइनस यू बाय में t, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम, दैट इज v माइनस यू बाय में t। अगर v की वैल्यू मतलब फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू ग्रेटर है u से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी से, फाइनल वेलोसिटी अगर इनिशियल वेलोसिटी से ग्रेटर है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि a का फॉर्मूला है v माइनस यू बाय में t। v की वैल्यू अगर ग्रेटर है u से तो वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी ना, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अगर u ग्रेटर है v से तो एक्सेलरेशन क्या आएगी, नेगेटिव। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, रिटार्डेशन। क्या होता है, रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन। तो डी एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन कर रहे होगे, द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। और जो रिटार्डेशन है या डी एक्सेलरेशन होती है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होती है। ठीक है, जब वेलोसिटी डिक्रीज करती है टाइम के साथ। आई बात समझ में? अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल कहता है कि एक कार स्पीड इंक्रीजेज फ्रॉम 40 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द कार। u की वैल्यू क्या हुई, 40, क्योंकि कहता है कि एक कार ने स्पीड इंक्रीज करी 40 से 60। तो पहले कितनी थी, 40, फिर हुई 60। तो u की वैल्यू कितनी हुई, 40 किलोमीटर पर आवर, और v की 60 किलोमीटर पर आवर। तो मीटर पर सेकेंड में बदलोगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो u की वैल्यू आ गई 11.11 मीटर पर सेकेंड। और v की वैल्यू क्या आएगी 60 किलोमीटर पर आ रहा है, मतलब 60 इंटू 5/18, तो ये आ गई 16.66 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना दिया हुआ है, 5 सेकेंड का। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, v माइनस यू बाय में t, 16.66 माइनस 11.11 डिवाइडेड बाय में 5, तो ये आ जाएगा 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं।
A car travels with a speed of 20 kilometer per hour, comes into rest in 0.5 hours. What will be the value of retardation? रिटार्डेशन से इसने क्या कहा कि रिटार्डेशन बताओ. रिटार्डेशन है मतलब जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी. और नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन को ही हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन. बात समझ में आई. सो स्टार्ट करें. सॉल्यूशन. ए कार ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर ऑफ कम्स इनटू रेस्ट. रेस्ट पे आती है मतलब फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू कितनी हो गई, 0. क्यों? क्योंकि वो रेस्ट पे आती है इतनी स्पीड चलने के बाद मतलब कि फाइनल वेलोसिटी 0 है और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर. 0.5 आवर्स क्या है, टाइम. अब सब किलोमीटर पर आवर में है और टाइम भी आवर्स में है, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मीटर पर सेकंड में करने की ज़रूरत नहीं है. अगर करना चाहते हो तो कर भी सकते हो. तो रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन क्या है, v माइनस यू बाई में टी. v की वैल्यू क्या है, 0, u की 20 और नीचे 0.5 टाइम. तो वैल्यू क्या आ गई इसकी, -40 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर. और अगर इसको मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसमें आ जाएगी इसकी यूनिट. बात समझ में आई. अगर कभी भी आपको v की वैल्यू u की वैल्यू से कम दी हो तो मतलब रिटार्डेशन का केस है. रिटार्डेशन का केस कब होता है, नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन की नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि a का फॉर्मूला यही है ना, v माइनस यू बाय में टी. तो v की वैल्यू अगर कम हो गई तो u की वैल्यू अपने आप नहीं, माइनस की वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब आंसर जो रिज़ल्ट है वो नेगेटिव में आएगा. आई बात समझ में. ओके. उसके बाद आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन. जो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल मैंने बहुत सारे नोटबुक्स में भी करा रखे हैं, वो वाले न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करो साथ के साथ. ये न्यूमेरिकल भी करो जो साथ के साथ आपके पास आ रहे हैं वीडियो में, अपनी नोटबुक में नोट करो और साथ में वो प्रैक्टिस भी करो जो क्लासेस में कराए हुए हैं. ओके. जितने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया है. देखो नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन. इक्वेशन को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. सबसे पहले आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एसटी ग्राफ भी बोलते हैं इसको. डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या है, वी हैव, पहला है स्पीड टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन है, कांस्टेंट मोशन जब भी होगा तो हमारे पास ग्राफ जो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा. ये देखो, दिस इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ. तो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म. नॉन यूनिफॉर्म होता है तो देखो क्या, कल भी मैंने यही बताया था ना, डायग्राम कराए थे कल यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में. तब भी मैंने ये बात कही थी कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो ग्राफ होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा. स्ट्रेट लाइन है, ठीक है. नेक्स्ट देखो, नॉन यूनिफॉर्म के लिए स्ट्रेट लाइन नहीं होगा. तो एस टी ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, आइदर वो कर्व्ड है, ये यहाँ पर कर्व्ड है और यहाँ पर भी कर्व्ड है, कैसा भी हो पर कर्व्ड हो, स्ट्रेट लाइन ना हो, तो वो कौन से ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंटेशन आएगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की. ठीक है, बात समझ में आई. उसके बाद आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी एट रेस्ट. बॉडी जब रेस्ट पे हो तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा, कोई भी डिस्टेंस पे होगी तभी हम बोलेंगे ना रेस्ट पे है. तो एस पे कहीं पे भी टाइम एक्सिस के पैरेलल दिखा दो एक लाइन,
तो वो क्या हो जाएगा, स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी एट रेस्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर टाइम एक्सिस है टी, इसके करस्पॉन्डिंग पैरेलल एक लाइन बना दी डिस्टेंस पे S1 S2 वाली, दिख रही है ये। तो इसके पैरेलल होगी डिस्टेंस, एक पे ही स्ट्रेट लाइन लगा दी, पैरेलल लगा दी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी एट रेस्ट। बात समझ में आई। तो आज हमने क्या किया, एक्सेलरेशन न्यूमेरिकल रिलेटेड टू इट, स्पीड के न्यूमेरिकल रिलेटेड टू इट, एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कल हम करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आई होप आपको ये समझ में आया हो, ठीक है। सो इसको गो थ्रू होना, और सारे ये न्यूमेरिकल जो आपके पास वीडियो में आ रहे हैं वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आपको अपनी नोटबुक पे भी नोट करने हैं, ठीक है। इससे प्रैक्टिस होगी, जितनी प्रैक्टिस होगी पेपर में उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। थैंक यू।